कहानी शुरू होती है लारिसा से। लारिसा अक्सर हवाई जहाज से यात्रा करती थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह कभी सीट बेल्ट नहीं बांधती थी। इसी आदत ने एक दिन उसकी जान बचा ली। वह पाव के बुआ अपने नए नए पति व्लादिमीर के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक एक सैन्य बॉम्बर विमान तेजी से गुजरा और उनके यात्री विमान से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान फट गया और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव अचानक बदल गया, जिससे जबरदस्त बहाव पैदा हो गया। इस बहाव ने एयर होस्टेस और कई यात्रियों को एक झटके में बाहर खींच लिया। सीट बेल्ट न बांधने की वजह से लारिसा अपनी सीट से उछलकर विमान के अंदर इधर उधर टकराने लगी। जब हवा उसे केबिन से बाहर खींचने वाली थी, तभी व्लादिमीर ने समय रहते उसे पकड़ लिया, लेकिन वह उस तेज बहाव का मुकाबला नहीं कर सका और उसका हाथ छूट गया। शुक्र है लारिसा ने फौरन पास की एक सीट पकड़ ली और बाहर गिरने से बच गई। लेकिन व्लादिमीर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हवा के जोरदार झोंके ने विमान को तुरंत दो टुकड़ों में चीर दिया और उसे अपने साथ बाहर ले गया। इसके बाद लारिसा विमान के पिछले हिस्से के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी। इसी पल उसे सीट बेल्ट की याद आई और उसने जल्दी से उसे बांध लिया। अब सब कुछ किस्मत पर निर्भर था। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह बेल्ट उसकी जान बचा लेगी। जल्द ही विमान जमीन से महज कुछ मीटर दूर रह गया। अच्छी बात यह थी कि गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद वह सीधे जमीन से टकराया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई जीवित बचेगा, लेकिन लारिसा चमत्कारिक ढंग से बच गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक घने जंगल में पड़ी थी। किसी तरह वह जिंदा थी, लेकिन एक धातु का टुकड़ा उसकी टांग के आर पार घुस गया था। सौभाग्य से वह किसी बड़ी नस को नहीं छू रहा था। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंसा हुआ था। जरा सा हिलाने पर भी लारिसा दर्द से चीख उठती और बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाती। फिर भी वह जानती थी कि इसे निकालना ही होगा। एक बार फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूरी ताकत लगाई। टुकड़ा धीरे धीरे बाहर आने लगा। आखिरकार दिल दहला देने वाली चीखों के बीच वह निकल आया। लारिसा वहीं बैठकर काफी देर तक आराम करती रही। दर्द से थोड़ी राहत मिली तो उसने अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और घाव पर पट्टी बांध ली। फिर मुश्किल से खड़ी होकर वह व्लादिमीर का नाम जोर जोर से पुकारने लगी। उसने देखा कि पिछली सीट पर एक और यात्री की लाश पड़ी है। खुशी में वह उसके पास दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उस मृत व्यक्ति को देखकर सदमा लगने से बच गई। बेबस होकर वह जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे बेहोश हो गई। काफी देर बाद एक मच्छर के काटने से उसकी आंख खुली। तभी उसे हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई दी। वह सरकारी बचाव दल था। लारिसा ने फौरन उस मृत यात्री के गले से मफलर उतारा और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। घाव के भयंकर दर्द की भी परवाह नहीं की। हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने मफलर को हाथ में लहराना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजर गया। सौभाग्य से एक पायलट की नजर उस पर पड़ गई, मगर साथ बैठे अधिकारी का मानना था कि हजारों मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का जीवित बचना असंभव है। उसने कहा कि वह शायद पास के कैंप का कोई रसोइया होगा जो हेलीकॉप्टर देखकर हाथ हिला रहा है। लारिसा अपनी आंखों के सामने जीवन का एकमात्र मौका दूर जाते देखती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। इसी बीच जमीन पर तलाशी अभियान चल रहा था। हर जगह उन्हें सिर्फ लाशें मिल रही थीं, कोई जीवित नहीं। तभी वही हेलीकॉप्टर अधिकारी को छोड़कर वापस लौटा। पायलट को लगा कि वह व्यक्ति हाथ नहीं हिला रहा था, बल्कि मदद मांग रहा था। उनके भी अपने परिवार हैं, इसीलिए वे पीड़ित परिवारों का दर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब तक थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी हो, हार नहीं माननी चाहिए। इधर जैसे ही लारिसा की मां रायसा को हादसे की खबर मिली, वह रोते बिलखते तुरंत हवाई अड्डे पर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ अजीब लगा। कर्मचारियों ने कहा कि यह एक सड़क दुर्घटना थी, जबकि रायसा को अच्छी तरह पता था कि उसकी बेटी तो हवाई जहाज से यात्रा कर रही थी। उसे लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कर्मचारी उसकी आंखों में देखकर झूठ क्यों बोल रहे थे? क्या हादसे के पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे वे दुनिया से छुपाना चाहते थे? उधर जंगल में लारिसा ने हिम्मत नहीं हारी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि उसे विमान का आगे वाला हिस्सा ढूंढना चाहिए, ताकि पता चल सके कि व्लादिमीर जिंदा बचा या नहीं। दर्द और थकान के बावजूद वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। तभी अचानक एक डरावना साया उसकी नजरों में आया। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां हिली और एक चीता तुरंत उसकी ओर मुड़ गया। लगता था कि खून की महक का पीछा करते हुए वह यहाँ तक आया था और साफ दिख रहा था कि वह कई दिनों से भूखा था। लारिसा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और जोर की टींक आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। बस यही आवाज चीते को उसकी ओर खींच लाने के लिए काफी थी। अब उसे लाशों से ज्यादा एक जिंदा लड़की में रुचि थी। डर से लारिसा की सांसें थम सी गईं। वह पलक भी नहीं झपका पा रही थी। उसे लगा कि बस कुछ ही सेकंड में वह चीते का शिकार बन जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल ऊपर से फिर वही हेलीकॉप्टर लौट आया। उसके इंजन की जोरदार आवाज जंगल में इस कदर गूंजी कि चीता एक झटके में डर कर भाग गया। एक बार फिर लारिसा मौत के मुंह से बाल बाल बच गई। मगर उसकी बदकिस्मती देखिए कि हेलीकॉप्टर उसे देखे बिना ही आगे निकल गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह किस तरह का क्रूर खेल चल रहा है। हर बार उम्मीद सामने आती है और हर बार उससे दूर चली जाती है। वह अभी अभी हुए इस डरावने पल से उबर भी नहीं पाई थी कि उसके घायल पैर में फिर से भयंकर दर्द उभर आया। लारिसा थक चुकी थी, प्यास से गला सूख रहा था और डर से दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने जेब टटोली और सिगरेट का पैकेट निकाला। सोचा कि शायद एक कश लेकर टूटते होश को थोड़ा संभाल ले।
लेकिन हादसे में पैकेट पूरी तरह भीग चुका था और सिगरेटें खराब हो गई थीं। यह देखकर वह गुस्से से भर गई। जब वह सोच रही थी कि अब आगे क्या करे, तभी उसकी नजर अनजाने में अपने हाथ में पकड़ी उस सूखी टहनी पर पड़ी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह उसी टहनी को घूरने लगी, मानो दिमाग में कोई पुरानी याद जाग उठी हो। लारिसा को याद आया कि विमान पूर्व दिशा में उड़ रहा था और हादसे के वक्त व्लादिमीर आगे वाले हिस्से में था। अगर उसे व्लादिमीर को ढूंढना है तो सबसे जरूरी है दिशा का पता लगाना। उसने आसपास नजर दौड़ाई और पास पड़े एक छोटे टेढ़े मेढ़े टेडी बेयर को देखा जो शायद किसी बच्चे का था। उसे उठाते ही उसमें से एक पतली चांदी जैसी सुई गिर पड़ी। वह मुस्कुराई जैसे प्रकृति खुद उसे संकेत दे रही हो। उसने नदी के पास जाकर पत्तों पर वह सुई रखी और पानी की हल्की हलचल से दिशा पहचान ली। अब उसे पता था कि उसे किस ओर जाना है। फिर उसने नदी से थोड़ा साफ पानी एक बोतल में भरा ताकि प्यास लगने पर काम आए। चलने में आसानी के लिए उसने पास पड़े एक मृत यात्री के कपड़े उतारकर पहन लिए, क्योंकि उसके अपने कपड़े फट चुके थे और जंगल में ऐसे चलना मुश्किल था। यहाँ तक कि उसने अपनी ऊंची एड़ी वाली सैंडल को चाकू से काटकर सपाट चप्पल जैसा बना लिया, क्योंकि ऐसे इलाके में हील पहनकर चलना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा था। उसके पैर लहूलुहान थे, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। लंगड़ाती हुई, थकी हुई, लेकिन उम्मीद के एक पतले धागे से बंधी लारिसा आगे बढ़ती रही। जंगल में दूर दूर तक फैली चिड़ियों की ची ची, हवा की सीटी और पेड़ों की सरसराती शाखाएं उसे लगातार डरा रही थीं। हर आवाज उसे याद दिला रही थी कि यहाँ जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक जगह कई टूटे हुए पेड़ दिखाई दिए, जैसे कोई भारी चीज उनके ऊपर गिरकर गुजरी हो। यह देखकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसे लगा कि शायद वह विमान के बाकी हिस्से की ओर ही जा रही है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरे कीचड़ वाले दलदल में धंसने लगी। शुरू में उसने सोचा कि आसानी से बाहर निकल आएगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पैर मारे, वह और तेजी से अंदर धंसने लगी। घबराहट से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कीचड़ उसकी कमर तक पहुंच चुका था और हर सेकंड हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जब उसे लगा कि अब शायद यहीं सब खत्म हो जाएगा, तभी उसकी नजर सामने पड़े एक छोटे से पेड़ पर गई। वह बेहद पतला था, हवा के झोंके से हिलने वाला, लेकिन उस वक्त लारिसा की नजरों में वह किसी जीवन रेखा से कम नहीं लग रहा था। उसने पूरी हिम्मत जुटाई, हाथ बढ़ाया और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा। ऐसा लगा कि या तो पेड़ उखड़ जाएगा या वह बच जाएगी। पेड़ अपनी जड़ों से थोड़ा हिला, लेकिन टूटा नहीं। इसी बीच लारिसा ने एक जोरदार झटके से खुद को कीचड़ से बाहर खींच लिया। वह हांफती हुई कीचड़ से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन जिंदा थी और बस यही मायने रखता था। मगर मुसीबतें जैसे उसकी जिंदगी में कतारबद्ध खड़ी थीं। एक खत्म होती नहीं थी कि दूसरी सामने आ जाती। वह किसी तरह लंगड़ाती हुई एक पहाड़ी पर चढ़ ही रही थी कि अचानक जमीन उसके पैरों तले फिसल गई। मिट्टी इतनी चिकनी थी कि संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ा कर नीचे लुढ़क गई। गिरते हुए उसने कई पत्थरों से टक्कर ली, पर गनीमत रही कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। नीचे पहुंचकर जब उसने ऊपर देखा तो हिम्मत टूटने लगी। उसे उसी ढलान को दोबारा चढ़ना था। टांग में गहरा घाव होने की वजह से हर कदम सजा जैसा लग रहा था। फिर भी उसने दांत भींचे और धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचने लगी। दर्द से आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वह रुकी नहीं। जैसे तैसे वह ऊपर पहुंची ही थी कि उसकी सांसें थम गईं। वही चीता उसके ठीक सामने खड़ा था, वही चीता जिससे वह एक बार जान बचाकर भागी थी। लारिसा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत उससे इतना नाराज क्यों है। उसने सोचा कि शायद धीरे धीरे बिना आवाज किए चीते के पास से निकल जाए, लेकिन चीते ने उसकी हल्की सी हरकत भी पकड़ ली। इस बार न हेलीकॉप्टर की आवाज थी, न कोई इंसान आसपास, न कोई चमत्कार, सिर्फ वह और मौत जैसा खतरनाक शिकारी। लारिसा ने एक पल भी नहीं गंवाया। जितनी ताकत शरीर में बाकी थी उतनी लगाकर वह भागी। पीछे चीता जोरदार छलांगे मारता हुआ दौड़ा। पत्तियां उड़ रही थीं, पेड़ कांप रहे थे और लारिसा का दिल मानो सीने से बाहर निकल आने वाला था। जब वह लगभग चीते के पंजों की पहुंच में आने वाली थी, तभी उसका पैर फिर फिसला और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढा इतना गहरा था कि गिरते हुए उसका होश उड़ गया और वह बेहोश हो गई। काफी देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। सिर भारी था, पूरा शरीर दर्द से चूर चूर। फिर भी वह किसी तरह उठी और चारों तरफ देखा। गड्ढे के ऊपरी छोर से झाड़ियों के बीच थोड़ी रोशनी आ रही थी। उसने ऊपर झांका। शुक्र था चीता कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह राहत की सांस ले ही रही थी कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। ठीक उसी पल चीते की परछाई दोबारा सामने आ गई। उसका खून जमसा गया। वह तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे दुबक गई। उसने सांस तक रोक ली। अच्छी बात यह थी कि चीते की नजर गड्ढे के अंदर नहीं पड़ी। अगर वह एक सेकंड भी हिली होती तो शायद उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। इसके बाद लारिसा रास्ते में धीरे धीरे लंगड़ाती हुई चल रही थी कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लाइटर पर गई। इतने दिनों से मौत, दर्द और डर के बीच फंसी हुई वह उस छोटे से लाइटर को देखकर पहली बार मुस्कुराई। उसे लगा कि अब कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, वह सिगरेट भी पी सकेगी। ये छोटी सी चीज उस वक्त उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक पुराना खाने का डिब्बा भी मिला जिसमें कुछ बचा खुचा खाना था। उसने धीरे धीरे खाया और महसूस किया कि उसके शरीर में थोड़ी ऊर्जा लौट रही है। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे थोड़ा और आगे बढ़ने का संकेत दे दिया हो। इसी दौरान दूसरी तरफ अफसरों की मीटिंग में एक बड़ा सच सामने आ गया। असल वजह यह थी कि जब भी सेना कोई हवाई मिशन करती है तो वह आम यात्री विमानों को इसकी जानकारी दे देती है ताकि रास्ते में टक्कर या गलतफहमी न हो। लेकिन इस बार यह सूचना नहीं दी गई थी। सैन्य पायलट अपने तय रास्ते पर उड़ रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि सामने एक यात्री विमान है जिसका नतीजा एक भयानक टक्कर।
अफसरों को अच्छी तरह पता था कि अगर यह बात दुनिया के सामने आई तो सेना की भारी बदनामी होगी, लोग सवाल उठाएंगे, जिम्मेदारों पर उंगलियां उठेंगी और देश भर में हंगामा मच जाएगा। इसलिए उन्होंने सच को फिलहाल दफन करने का फैसला किया, भले ही दर्जनों लोगों की जान गई हो। इधर लारिसा कई मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार विमान के आगे वाले हिस्से के करीब पहुंच गई। उसके दिल में इतनी उम्मीद थी कि थके हुए शरीर को भी नई ताकत मिल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि व्लादिमीर जरूर जिंदा होगा। उसने खुद से कहा, वह इतना कमजोर आदमी नहीं है कि बस ऐसे चला जाए। हमने हर मुश्किल एक साथ झेली है, यह भी पार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, एक तेज बहती हुई नदी। अगर उसे विमान का आगे वाला हिस्सा देखना है तो यह नदी पार करनी ही होगी। उसने पानी को ध्यान से देखा, बहाव बेहद तेज था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। कुछ कदम आगे बढ़ाई और अचानक पैर फिसला। वह तेज धारा में बहने लगी। वह कई बार पानी के नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसके हाथ पैर पहले से ही घायल थे, अब और जख्मी हो गए, मगर वह हार मानने को तैयार नहीं थी। किसी तरह तैरती रही, पत्थरों को पकड़ती रही और बहाव से लड़ती रही। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। वह एक बड़े पत्थर से टकराई और उसी का सहारा लेकर किनारे तक पहुंच गई। थकी हारी वह किनारे पर गिर पड़ी, भारी सांसें लेती हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही उम्मीद जगमगा रही थी, व्लादिमीर को ढूंढने की। विमान के आगे वाले हिस्से पर फैला हुआ खून साफ बता रहा था कि हादसा कितना भयानक था। लारिसा जरूरी सामान टटोल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक सिग्नल गन यानी आतिशबाजी वाली बंदूक पर पड़ी। उसके चेहरे पर थोड़ी रोशनी लौट आई। उसने बिना वक्त गंवाए उसमें गोली भरी और आसमान की ओर दाग दी। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ले ली। उस समय बचाव दल आसपास कहीं था ही नहीं, इसलिए किसी ने यह इशारा नहीं देखा। जब वह दूसरी गोली चलाने की सोच रही थी, तभी उसे ख्याल आया कि बेवजह गोलियां खत्म करना खतरनाक हो सकता है। उसने धीरे से गोली वापस निकाली और मन ही मन तय किया कि इसे तभी इस्तेमाल करेगी जब बचाव दल उसकी रेंज में हो। उसी वक्त मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवा चली और ठंड ने उसकी हड्डियां जमा दी। उसके दांत कटकटाने लगे और शरीर बर्फ की तरह सख्त होने लगा। उसने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से लाइटर पानी में डूबने की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका था। लारिसा को महसूस होने लगा कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ठंड से उसकी जान जा सकती है। उसने विमान के मलबे में पड़े एक प्लास्टिक के थैले को उठाया और उसे अपने सिर पर बांध लिया ताकि शरीर की थोड़ी सी गर्मी भी बाहर न निकले। फिर खुद को जितना हो सका सिकोड़कर कांपते हुए वहीं लेट गई। आखिरकार थकान और ठंड ने उसे नींद के आगोश में धकेल दिया। उधर हादसे की खबर मिलते ही लारिसा और व्लादिमीर दोनों के माता पिता उस इलाके में पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें और ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि सेना ने पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेर रखा था। किसी आम आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, चाहे वह पीड़ित परिवार ही क्यों न हो। लारिसा के पिता की पहचान सेना के एक बड़े अफसर से थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि शायद वह किसी तरह सच तक पहुंच पाएंगे, मगर हकीकत यह थी कि अंदर घुसना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी बीच व्लादिमीर की मां गैलेना, जो भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थीं, अचानक एक बहादुरी भरा फैसला लेती हैं। उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और बिना किसी डर के सीधे चेक पॉइंट के बैरियर पर चढ़ाकर उसे तोड़ते हुए अंदर घुस गईं। सिपाही तुरंत उनके पीछे भागे, लेकिन वे उस औरत के जज्बे और ड्राइविंग को कम आंक रहे थे। वह उनसे पहले आगे बढ़ती हुई सीधे हेडक्वार्टर के गेट तक पहुंच गईं। शुक्र था कि उनके कुछ पुराने ताल्लुकात ऊंचे रैंक के लोगों से थे, वरना उस दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन वहां मौजूद अफसरों ने उनका दर्द समझा और उन्हें और परेशान न करने का फैसला किया। वह आदमी जो उन्हें रोकने आया था खुद एक पिता था। उसने गैलेना की आंखों में वह डर देखा जो अपने बच्चे को खोने का डर होता है, इसलिए उसने उन्हें भीतर ले जाकर इंचार्ज से मिलवाया। इंचार्ज की मेज के सामने खड़े दोनों परिवार अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा सच में हुआ है। फिर भी उनके दिल का एक कोना अब भी उम्मीद से भरा था। जब तक लाश न दिखे कहानी खत्म नहीं होती। इंचार्ज ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बचाव टीम अपना पूरा जोर लगा रही है और जो भी संभव होगा किया जाएगा। जब दोनों परिवार बाहर चले गए तो इंचार्ज ने उस आदमी को बातचीत के लिए रोका। वह बोला, सर, पहली बार जब हमारी हेलीकॉप्टर टीम गश्त कर रही थी, उन्हें दूर से एक लड़की दिखी थी। शायद उसने हाथ भी हिलाया था। यह सुनते ही इंचार्ज की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे किसी बड़ी सुराग का सिरा मिल गया हो। उसने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत आदेश दिया, अभी हेलीकॉप्टर भेजो, उसी दिशा में उसे ढूंढो। इसी बीच दूसरी तरफ लारिसा थकान और दर्द से टूटी हुई चल रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर अटके हुए बैग पर पड़ी। उसने बैग उतारा, साफ किया और जैसे ही उस पर नजर गई उसका दिल बैठ गया। वह व्लादिमीर का बैग था। बैग खोलकर देखा तो उसमें उसकी अपनी एक तस्वीर रखी हुई थी, वही तस्वीर जो व्लादिमीर हमेशा अपने साथ रखता था। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उन्हें दोनों के पुराने दिन याद आने लगे। हंसी मजाक, छोटी छोटी लड़ाइयां, साथ के सफर, साझे सपने, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने घूम गया। लेकिन इस हादसे ने एक ही दिन में सब कुछ छीन लिया था। वह तस्वीर को सीने से लगाकर कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर गहरी सांस लेकर बैग को पीठ पर डाला और भारी मन से आगे बढ़ चली। थोड़ी देर बाद जब वह एक गहरी घाटी जैसे गड्ढे के पास पहुंची तो अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसे व्लादिमीर दिखाई दे रहा था। उस पल उसने दर्द, थकान, डर सब भुला दिया। बिना सोचे, बिना अपनी घायल टांग की परवाह किए वह सीधे उस गहरे गड्ढे में कूद पड़ी। नीचे पहुंचते ही लड़खड़ाते कदमों से वह व्लादिमीर की तरफ भागी, उसे गले लगाने के लिए, उसे उठाने के लिए, उसे वापस पाने के लिए। लेकिन तभी ऊपर से गूंजती हेलीकॉप्टर की जोरदार आवाज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। वह पलट कर खड़ी हुई। अब उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, वह और व्लादिमीर साथ साथ वापस लौटेंगे। लेकिन जब उसने पूरी हकीकत देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ व्लादिमीर का ठंडा बेजान शरीर।
लारिसा वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। वह चिल्लाई, उसे हिलाया, बार बार पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वह इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। लगता था जैसे उसकी आधी जान वहीं थम गई हो। कुछ देर बाद आंसू पोंछकर उसने खुद को संभाला। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, अगर वह स्वर्ग में होगा तो यही चाहेगा कि मैं जिंदा रहूं, हार न मानूं। उसने आखिरी बार व्लादिमीर के माथे को छुआ और भारी दिल से गड्ढे की दीवारों की ओर बढ़ गई। फिर बदहवासी में ऊपर चढ़ना शुरू किया। बारिश हो रही थी, कीचड़ था और दीवारें इतनी फिसलन भरी थीं कि चढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उधर बचाव टीम भी चारों तरफ उसकी तलाश में जुटी थी। वे उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। लारिसा जितनी जोर से चिल्लाती उतनी ही उसकी आवाज बारिश में दब जाती। वह ऊपर चढ़ती, एक हाथ जमाती और अगले ही पल फिसल कर नीचे आ जाती। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि व्लादिमीर की यादों के लिए भी लड़ रही थी। अच्छी बात यह हुई कि बचाव दल के एक सदस्य को लारिसा द्वारा पहले दागी गई सिग्नल गन की गोली मिल गई। उसके धुएं और गंध से उसे पक्का यकीन हो गया कि लारिसा यहीं कहीं आसपास है। उसने पूरी ताकत से उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। जंगल की खामोशी को चीरती उसकी आवाज हर तरफ फैल गई। उसी समय लारिसा आखिरकार उस फिसलन भरी दीवार से ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई। वह इतनी थकी हुई थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। कांपते हाथों और तेज धड़कते दिल से उसने सिग्नल गन उठाई। आखिरी गोली भरी और पूरी उम्मीद, पूरी ताकत दुआओं के साथ उसे आसमान की ओर दाग दिया। जैसे ही वह छोटी सी लाल रोशनी हवा में फूटी, बचाव टीम की नजर सीधे उस पर पड़ गई। 3 दिन तक मौत से जूझती इस लड़की को आखिरकार बचा लिया गया। शायद आप सोचें कि 5000 मीटर की ऊंचाई से प्लेन क्रैश के बाद किसी का जिंदा बचना नामुमकिन है, लेकिन यह सचमुच एक सच्ची घटना है। 28 अगस्त 1981 को सोवियत संघ में एयरोफ्लोट फ्लाइट एक सैन्य बॉम्बर मध्य हवा में टकरा गई। दोनों विमान टुकड़ों में बिखर गए। 33 लोग मारे गए, लेकिन एकमात्र जिंदा बची साल की लारिसा सवित्स्काया, जो अपने पति व्लादिमीर के साथ हनीमून से लौट रही थीं। यह लारिसा सवित्स्काया की सच्ची कहानी है, एक ऐसी लड़की की जिसने मौत से लड़कर जिंदगी जीत ली। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर भी हार मत मानो।